अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मुश्तरक आदे आज़म मालूम करने के तरीक़ों पर गौर किया और उनका इत्तला करके मश्की सवालात 12 को हल किया। आइए हम अपने इस चैप्टर की दूसरी कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक़्ल मीम ज़ाल अलिफ, लीस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। L आप लीस्ट भी कह सकते हो और लोवेस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक़्ल मीम ज़ाल अलिफ को मालूम करने का तरीका सीखेंगे। चलिए सबसे पहले इस लफ्ज़ के मानी पर गौर करते हैं कि इस लफ्ज़ का मानी क्या है। मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक़्ल, ये टुकड़े टुकड़े करके हम देखते हैं इस लफ्ज में कई अल्फाज शामिल हैं। मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक़्ल। ठीक है, तो सबसे पहले हम अज़ाफ़ पर गौर करते हैं। अज़ाफ़ इंग्लिश में से कहते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, ये क्या है? अज़ाफ़ यानी पहाड़े। जैसे फर्ज कीजिए मैंने आपसे कहा 2 के अज़ाफ़ बताइए, तो 2 के अज़ाफ़ हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एटसेट्रा। ठीक है, डॉट 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 डॉट। इसी तरह देखिए 4 के अज़ाफ़ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एटसेट्रा डॉट 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 डॉट। तो ये जो है, जो हमने पहाड़े के हिसाब से लिख लिया, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये कहलाते हैं अज़ाफ़। ठीक है, अब इस लफ्ज़ मुश्तरक पर गौर करते हैं। मुश्तरक यानी क्या? मुश्तरक, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन। कॉमन जब हमें निकालना है तो बेटा 2 आदाद का होना जरूरी है। 2, 3, 4, यानी हम इन आदाद में से मुश्तरक या कॉमन ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या एक जैसा नजर आ रहा है, यानी 2 और 4 के पहाड़े में कौन से आदाद ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, मुश्तरक हैं, कॉमन है। देखिए 4, 8, 12, 16, 20 है ना, ये तमाम हमें मुश्तरक मिल गए, एक जैसे मिल गए। इन्हें कहते हैं मुश्तरक अज़आफ़ यानी कॉमन मल्टीपल। CM मैंने लिख दिया उसका शॉर्ट फॉर्म। कॉमन मल्टीपल आपके पास क्या आए? 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, तो ये लफ्ज का माने वाज़े हो गया। अब आती है बारी अक्ल की। अक्ल यानी क्या? अक्ल इंग्लिश में इसके लिए ले लीजिए लीस्ट और लोवेस्ट। ठीक है, तो अक्ल यानी, देखिए बेटा अक्ल है अलिफ से लिखा है, आइन से नहीं लिखा। आइन से अक्ल लिखा होता तो इसका मतलब है हमारा जो दिमाग है, हमारी अक्ल है ना, जहन, वो अक्ल मत। ठीक, यहाँ पर अलिफ से अक्ल लिखा है, इसका मतलब होता है छोटा, कम। तो जो सबसे छोटा या सबसे कम नंबर है वही कहलाएगा अक्ल। अब अज़आफ़ की फहरिस्त में, मुश्तरक अज़आफ़ की फहरिस्त में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या है? 4 है। तो ये जो 4 है आपका, यही 4 क्या कहलाएगा? मुश्तरक ज़ू अज़आफ़ अक़्ल यानी LCM, लीस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 4। ठीक है, ज़ू का मतलब होता है वाला, तो सबसे छोटा अज़ाफ़, सबसे छोटा ज़ौफ़ कौन सा है यहाँ पर जो मुश्तरक है दोनों जगह पर? 4। तो ये कहलाएगा मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक़्ल। इसे हम
मालूम करने के लिए पहाड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अज़ाफ की फहरिस्त बनाई जाती है। अज़ाफ की फहरिस्त में से फिर मुश्तरक को ढूंढा जाता है, कॉमन को ढूंढा जाता है। फिर उनमें जो सबसे छोटा होता है, अक्ल होता है, लीस्ट और लोवेस्ट होता है, उसे निकाल लिया जाता है। वो कहलाता है मीम जाल अलिफ या LCM, मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक्ल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कंसेप्ट वाज़ेह हो गया। अब हम इसके निकालने के लिए दूसरे तरीकों पर गौर करेंगे। अज़ाफ़ की फहरिस्त बनाकर मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक्ल निकालना थोड़ा लंबा मेथड है, तो उसके लिए अक़ीदा साहब ने हमें एक आसान तरीका बता दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी दिए हुए आदाद के मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करके हमने जिस तरह मुश्तरक आदे आज़म यानी HCF मालूम किया था, उसी तरह हम मीम ज़ाल अलिफ यानी मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ अक्ल भी मालूम करेंगे। तो चलिए गौर करते हैं बेटा आपके लिए एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं 18, 30, 50। अब देखिए ये 18, 30, 50 ये जो दिया हुआ है आपको, इसके हम फैक्टर मालूम कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। मैं अलग अलग करके बता रही हूँ। पहला तरीका 18 को कर दिए, जुफ्त अदद है 2 से तकसीम पजीर, 2 9 18। फिर 3 9 के पहाड़े है ना, 3 से 9 तकसीम हो जाता है, 3 3 9, 3 1 3 हो गया। अब 30 को ले लीजिए, 30 को ये भी जुफ्त अदद है, इसे हम किससे करेंगे, अज्ज़ाए ज़रबी इसकी 2 से ही करेंगे। 2 1 2, 1 इसे मिल गया, 2 पंजे 10, 15 हो गया। फिर 3 से तकसीम पजीर, 3 पंजे 15, 5 1 5 हो गया, है ना। अब 50 को देख लीजिए, 50 को हम करते हैं, क्या हो गया, 2 दूनी 4, 1 मिल गया, 2 पंजे 10, 25 हो गया। 25 5 के पहाड़े से तकसीम पजीर, 5 पंजे 25, 5 लिख लिया। फिर 5 आ गया, 5 1 5। ठीक है, तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिए इसके सबके। हमने अज्ज़ाए ज़रबी, मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम कर लिए। सबसे पहले 18 के, 18 बराबर 2 ज़रब 3 ज़रब 3। फिर 30 बराबर 2 ज़रब 3 ज़रब 5। 50 बराबर 2 ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें क्या मालूम करना है, मीम ज़ाल अलिफ, है ना। मीम ज़ाल अलिफ या LCM, ये कैसे मालूम करेंगे बेटा, तो सबसे पहले वो मुश्तरक ज़ौफ ढूंढेंगे जो तीनों अदद में है। तीनों अदद में देखिए क्या है, 2 2 2, इसे लिख लिया मैंने 2 ज़रब। अब कोई अदद है और हमें ऐसा कोई अदद मिल रहा है जो तीनों जगह मौजूद है। 3 18 में है, 30 में है लेकिन 50 में नहीं है। 5 30 में है, 50 में है लेकिन 18 में नहीं है, यानी 3 वाला हो गया। अब हम वो अदद ढूंढेंगे जो दोनों जगह मौजूद है, 2 नंबरों में कम से कम हमें मुश्तरक मिलता है। तो देखिए 2 नंबरों में मुश्तरक कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर 3 है 18 में और 30 में 3 है, तो 3 हो गया। अब 5 भी है, देखिए 30 में है 5 और 50 में है 5, तो ज़रब 5 है ना, ये हो गया। 2 का देख लिए हमने। अब जो हमारे पास बच जाता है, देखिए यहाँ से 3, यहाँ से 5, ये जो हमारे बच गए ये खाली है, इनके पास, इनके लिए कोई हमें जोड़ी नहीं मिली, कोई मुश्तरक नहीं मिला, तो हम क्या कर लेंगे, इसे अलग लिख लेंगे, ज़रब ये 3 ज़रब ये 5। ठीक है, अब ज़रब कर लीजिए, देखिए क्या आता है जवाब, ज़रब करके 2 ज़रब 3 पंजे 15 ज़रब 3 पंजे 15। अब ज़रब कीजिए, 2 और 15 को ज़रब कर दीजिए, 15 दूनी 30, 30 और 15 को ज़रब कर दीजिए 450। देखिए 30 और 15, 30 और 15 को ज़रब, 15 तिया 45 और ये सिफर 450 आ गया। ठीक है, तो ये जो 450 है वो मीम ज़ाल अलिफ या LCM हमने मालूम कर लिया, ये हमारा आंसर है।
ये अलग अलग करके देखे थे। आइए अब इसी को हम साथ में देखते हैं कि अगर हमने इसको साथ में किया तो 450 ही एलसीएम होगा या कुछ और होगा। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को हम एक बार फिर देखते हैं। 18, 30 और 50। ठीक है, अब इनको हमने साथ में कर लेना है, जैसे हमने मीम ऐन अलिफ में किया था, याद है ना, साथ में लेके किए थे, वैसे ही। अब 18, 30, 50 तीनों जुफ्त तादाद है, 2 से तकसीम पजीर। 2 9 18, 2 1 2, 1 इससे मिल गया, 2 पंजे 10, 15 हो गया। फिर 2 दूनी 4, 1 इससे मिल गया, 2 पंजे 10, 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 15 25 तीनों किसी पहाड़ी में भी साथ में नहीं आते, यानी अब हमें देखना पड़ेगा क्या दो दो अदद आते हैं किसी पहाड़े में साथ। तो देखिए 9 और 15 ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, है ना। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 25 नहीं आता तो 25 को ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास आया 3 5 25। 5 और 25 ये दोनों भी एक पहाड़े में आ जाते हैं, किसमें 5 में। तो ये वाला 3 ऐसे ही, 5 1 5, 5 पंजे 25। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, मीम जाल अलिफ। अब 3 और 5 आया ना, 3 और 5 तो किसी पहाड़ में भी नहीं आते साथ में, दोनों मुफरद अदद हैं। तो हम ऐसे ही मीम जाल अलिफ यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं और मीम जाल अलिफ या LCM मालूम कर लेते हैं। क्या है, 2 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 5, ये आ गया। ये हमें आदाद मिल गए। अब इन आदाद के जरिए देखिए क्या बनता है, ज़रब करना है हमें। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 पंजे 450। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखिए 450 450, यानी अलग अलग करके किया तब भी 450 एलसीएम है, जब हमने तीनों को साथ में किया तब भी 450 एलसीएम है। ठीक है, समझा बेटा। ध्यान में रखिएगा कि देखो तरीका वही है। यहां पर हमने क्या किया था, पहले अलग अलग किए, उसके बाद जो तीनों में मुश्तरक आ रहा है वो लिखे। तो देखो यहाँ पर भी वही है, 2 जो है वो तीनों को तकसीम कर देता है, यानी 2 मुश्तरक हो गया। ठीक है, फिर 2 में मुश्तरक हमें मिला 3 ज़रब 5। देखो 2 में मुश्तरक है ना, ये 3 9 और 15 को किया 3 से, फिर 5 और 25 को हुआ 5 से, हो गया। 2 में मुश्तरक मिल गया हमें, 3 ज़रब 5 यही आ गया। फिर आखिर में बच गया 3 और 5, फिर से 3 ज़रब 5, 3 और 5 बच गया, है ना। वही है, यहाँ पे स्टेप्स बढ़ जाती है, यहाँ पर हमने शॉर्टकट मेथड में कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेम चीज के लिए कि हम तीनों को साथ में लेकर किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेते हैं 16, 28 और 40, इनको करते हैं। ठीक है, 16, 28 और 40 को करते हैं, साथ में ले लेते हैं दोनों को, तीनों को। 16, 28, 40। अब देखिए तीनों जुफ्त अदद है, 16, 28, 40 किससे तकसीम पजीर है, 2 से। 2 28 16, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 के 0, ये 8 14 20, 8 14 20। फिर तीनों जुफ्त अदद है, फिर से 2 से तकसीम पजीर। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 1 2, 0 के 0।
ठीक है। अब फिर देखिए आपके पास 3, 4, 7, 10 आया। तीनों एक ही पहाड़े में नहीं आते, लेकिन 4 और 10 दोनों किस में आ जाते हैं बेटा? 2 के पहाड़े में, है ना। तो 2 दूनी 4, 7 उसी तरह, 2 पंजे 10। अब आपके पास बचा है नीचे 2, 7, 5। ये 2, 7, 5 क्या हो गए? मुफरद अदद है तीनों, किसी पहाड़े में भी साथ में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। और अब हमारा मीम जाल अलीफ या LCM हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 5। ठीक है। अब ज़रब कर लीजिए, देखिए क्या आता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 और 5 को ज़रब कर दीजिए। 112 और 5 को ज़रब, 5 दूनी 10, हासिल आए 1, 5 एका 5 और 1 के 6, 5 एका 5, कितना आ गया बेटा? 560। ये 560 हो गया 16, 28, 40 का LCM या मीम जाल अलीफ। ठीक है, समझ में आया? एक अज़ाफ का तरीका था, मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीका, अलग वाला भी देखा, साथ वाला भी देखा। ठीक है, आप लोग इस तरीके पर ज्यादा गौर कीजिए, इस तरीके को सीखिए और इसका एप्लीकेशन हमें करना होगा। ठीक, इसी के जरिए हम एक और नुक्ता सीखते हैं। मुश्तरक जो अज़ाफ़े अक्ल हमने सीख लिया, मुश्तरक आले आज़म हमने सीख लिया, है ना। अब इन दोनों के जरिए हमें एक और नुक्ते को वाज़े करना है। आइए उस पर गौर करते हैं कि वो क्या है। देखिए, अगला नुक्ता है 2 आदाद के मीमैन अलीफ और मीम जाल अलीफ के हासिल ज़रब और उन आदाद के हासिल ज़रब का मुवाजना करना। यानी हमें 2 आदाद दिए जाएं, जैसे अभी यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 अदद है 18 और 30। ठीक है, इन 18 और 30 का हमें मीमैन अलीफ मालूम करना है, फिर मीम जाल अलीफ मालूम करना है और उनको ज़रब करना है ताकि हम उनका हासिल ज़रब मालूम कर सकें। उसके बाद हमें उन आदाद का, यानी जो अदद दिया गया है उसका हासिल ज़रब करना है, यानी ज़रब करके हासिल ज़रब मालूम करके दोनों के हासिल ज़रब का मुवाजना करना है। यानी दोनों को देखना है कि उनमें कुछ फ़र्क है या यकसानियत है। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, इस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। 18 और 30, 18 और 30, इसका पहले हम क्या मालूम करेंगे? मीमैन अलीफ। देखिए क्या है, 18 और 30 दोनों जुफ्त अदद हैं। कौन से पहाड़े में आ जाते हैं? 2 की। 2 9 18, 2 1 2 और 2 पंजे 10, 9 और 15। अब 9 और 15 कौन से पहाड़े में साथ में आते हैं? 3 के पहाड़े में। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 और 5 जो है वो किसी पहाड़े में भी साथ में नहीं आता, यानी यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं अपना तकसीम का अमल, अज्जाए ज़रबी का अमल यहाँ स्टॉप कर देते हैं। अब इसके जरिए हम मीमैन अलीफ और मीम जाल अलीफ मालूम करेंगे। ठीक है, देखिए मीमैन अलीफ HCF, 2 ज़रब 3 कितना हो गया? 6, है ना। अब मीम जाल अलीफ यानी LCM, LCM देखिए आपका 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। दूसरे लफ्जों में अगर हम 2 और 3 ना लिखें, 2 ज़रब 3 की जगह हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमने मीमैन अलीफ ऊपर मालूम ही कर लिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए इनकी ज़रब। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। ठीक है, ये आ गया इसका LCM। अब हम क्या करेंगे? दोनों का हासिल ज़रब देखेंगे। किसका हासिल ज़रब? मीम आइन अलीफ और मीम जाल अलीफ, दोनों को हम ज़रब कर देंगे। मीम आइन अलीफ है 6, ज़रब मीम जाल अलीफ है 90। अब दोनों की ज़रब देखो कितनी होती है?
6 और 90 को जरब कर दिए, 6 सिफर सिफर, 6 नौवा 54, 540। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ का हासिल ज़रब। अब आदाद की हासिल ज़रब देखना है। दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब, दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब। देखिए, दिया हुआ आदद है 18 ज़रब 30। कितना हो जाता है? 18 और 30 को हम ज़रब कर दे तो 18 सिफर सिफर, 18 तिया 54, 540। मुवाजना कीजिए, 540 मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ का भी हासिल ज़रब है और दिए हुए आदाद का भी हासिल ज़रब 540 है। यानी क्या चीज है कि दोनों मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ का हासिल ज़रब और आदाद का हासिल ज़रब दोनों बराबर होता है। एक और मिसाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या वहां पर भी सेम आता है? तो हमारे लिए एक सही फॉर्मूला, एक सही नुक्ता आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं हम। यहाँ पर हम अदद ले लेते हैं 45 और 105। ठीक है, अब 45 और 105 का हम क्या मालूम करेंगे? मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ। 45 और 105 दोनों के इकाई के मकाम पर 5 है तो 5 से तकसीम पजीर। 5 नौवा 45, 5 दूनी 10, 5 एका 5, क्या आ गया? 21, है ना। 9 और 21 दोनों साथ में कौन से पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 3 और 7 आ गया, मुफरद अदद बच गया हमारे पास। तो यहीं पर हमारी अज्जाए ज़रबी को हम स्टॉप कर देंगे और अब इसका मीम ऐन अलिफ मालूम करेंगे। ठीक है, मीम ऐन अलिफ या HCF ये हो गया 5 ज़रब 3, 5 तिया 15। अब मीम जाल अलिफ LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल बराबर 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7। 5 तिया 15, 15 तिया 45। अब 45 और 7 को ज़रब कर दीजिए। 45 और 7 को ज़रब, 7 पंजे 35 के 5, हासिल आए 3, 7 चौक 28, 28 में 3 जमा कर दिए 31। कितना आ गया? 315। ठीक है, अब 315 जो हमारे पास हल होकर आया है, इसे हम देखते हैं अगले स्टेप के लिए, यानी मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ को ज़रब करते हैं। मीम ऐन अलिफ 15 ज़रब 315 आपका मीम जाल अलिफ। इन दोनों को ज़रब कर दीजिए। देखिए क्या आता है? 315 और 15 को ज़रब, 15 पंजे 75, 75 के 5, हासिल आए 7, 15 का 15, 15 और 7 22, 22 के 2, हासिल आए 2, 15 तिया 45 और 2 47। यानी क्या आ गया? 4725। मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ का हासिल ज़रब। अब दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। दिए हुए आदाद का हासिल ज़रब, क्या आदद दिया है हमको? 45 ज़रब 105, ये मालूम करना है। 105 और 45 को ज़रब कर दीजिए। 5 पंजे 25, हासिल आए 2, 5 0 0, 0 में 2 जमा कर दिए 2, 5 एका 5, सिफर लगा दिए। 4 पंजे 20, 20 के सिफर, हासिल आए 2, 4 सिफर सिफर, सिफर और 2 2, 4 एका 4, जमा कर दीजिए 5 2 7 4। क्या जवाब आ गया? 4725 आया। दोनों का जवाब सेम है, देखिए, है ना। तो क्या नुक्ता वाजे हो गया आप पर कि भाई कोई दो अदद दिए जाएं तो उनका मीम ऐन अलिफ और मीम जाल अलिफ का हासिल ज़रब
उन दिए हुए आदाद के हासिल ज़रब के बराबर होता है। ध्यान दीजिए बेटा, क्या नुक्ता वाज़ेह हो गया हमारे पास कि दो आदाद का हासिल ज़रब उन आदाद के मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ के हासिल ज़रब के मुसावी होता है। दो आदाद का हासिल ज़रब उन आदाद का मीम ऐन अलीफ और मीम जाल अलीफ के हासिल ज़रब के मुसावी होता है। इस नुक्ते को याद रखिए। आगे मश्क हल करने में हमें इसका इस्तेमाल करना है, इसकी तस्दीक करके देखनी है। ठीक है? आपको सबको समझ में आ गया? हमने मुश्तरक ज़ू इज़ाफ़े अक़ल निकालने का तरीका देखा और इस नुक्ते की वजाहत की। ठीक है, नुक्ते को अच्छे से ज़हन नशीन कीजिए। आदाद की मीम जाल अलिफ निकालने की कोशिश कीजिए। मश्क नंबर 13 को हल करने की कोशिश कीजिए। आप हल कर लेंगे तो उसके बाद हम जब अपने वीडियो डालेंगे तो आप खुद अपने हल करदा मश्की सवालात की जांच कर सकेंगे, खुद अपने एग्जामिनर बन सकेंगे, अपनी चेकिंग खुद कर सकेंगे और इस्लाह कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।